नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल बर्रिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीन व नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चे के, औलाद के, बच्चों के हुकूक पर अपना सिलसिला शुरू किया था और हमारी पहली नशिस्त में हमने बच्चे के हुकूक, उसकी पैदाइश से पहले जो इस्लाम ने अता किए हैं उनका तज़किरा किया था। और इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पैदाइश के बाद जो बच्चों के हुकूक हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह हमने 7 हुकूक पहले अर्ज़ किए थे जो पैदाइश से पहले के हैं, अब हम पैदाइश के बाद के हुकूक उन पर बात करते हैं। पहला हक जो इस्लाम ने बच्चे को दिया है वो ज़िंदगी का हक है। इस्लाम से पहले लोग अपनी औलाद को पैदा होते ही मार डालते थे। इस्लाम ने इस कबीह रस्म का खात्मा करने की बुनियाद डाली और ऐसा करने वालों को इबरतनाक इंजाम की वईद सुनाई। कद खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द दल्लू व मा कानू मुहतदीन। वाकई ऐसे लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने अपनी औलाद को बगैर इल्म सही के महज बेवकूफ़ी से कत्ल कर डाला है और इन चीज़ों को जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी के तौर पर बख्शी थी, अल्लाह पर बोहतान बांधते हुए हराम कर डाला। बेशक वो गुमराह हो गए और हिदायत याफ्ता न हो सके। भूख और इफलास के खदशा से औलाद के कत्ल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमानत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। सूरह अल इनआम में इरशाद फरमाया, और मुफलसी के बाइस, गुर्बत के बाइस अपनी औलाद को कत्ल मत करो, हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो, हम ही उन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी, बेशक उनको कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम से कबल बेटियों की पैदाइश निहायत बुरा और काबिल तौहीन समझा जाता था और उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने इस ख्याल बातिल का रद्द किया और बेटियों की पैदाइश को बाइसे रहमत करार दिया। कुरान हकीम एक मुकाम पर इस तरह इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में एक बहुत ही खूबसूरत पैराए में इरशाद फरमाया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटियों की पैदाइश को बाइसे रहमत करार देते हुए रोज़े महशर की सख्तियां और मसाइब के बाब में बयान फरमाता है, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, सूरह अत-तक्वीर। और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के बाइस कत्ल की गई, किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई, तो ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कल क़यामत के दिन ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा ये पहला हक था, जिंदगी का हक, कि उसे ना मारो, रिस्क के खौफ, खाने के खौफ, तंदुरुस्ती के खौफ, मुफलसी के खौफ, इसकी वजह से उसे कत्ल न करो।
और दूसरा हक जो शरीयत इस्लामिया ने, इस्लाम ने उन बच्चों को दिया है जो पैदा हो चुके हों, वो है कि उन्हें आदाब इस्लामी से शनासाई का हक है। यानी इस्लामी आदाब को सीखने का उन्हें हक है। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। आप जानते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पर पैदा होता है। बाद में इसके वालिदैन उसका मजहब तब्दील कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। ये बुखारी शरीफ में, किताबुल जनाइज में, मुस्लिम शरीफ में, इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में और मुवत्ता इमाम मालिक में और इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद, तमाम किताबों में ये रिवायत जिक्र है। बच्चों को इस्लामी तालीमात से शनासा करने और उन्हें इस्लामी आदाब जिंदगी सिखाना माँ बाप का फर्ज है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम वलदा लहू फअज़्ज़न फी उज़ुनिहिल युमना व अक़ाम फी उज़ुनिहिल युसरा। जिसके यहाँ कोई बच्चा हुआ, फअज़्ज़न फी उज़ुनिहिल युमना, उसके दाएं कान में, ये दायां है शायद, उसके दाएं कान में उसने अजान दी, व अक़ामा फी उज़ुनिहिल युसरा, और उसके बाएं कान में इकामत कही। इसकी बरकत से बच्चा की माँ बाप, यानी इसकी बरकत से बच्चा की माँ को कोई चीज नुकसान ना पहुंचा सकेगी। अल्लाह अकबर। इसकी बरकत से लम यदुर्रुहु उम्मुस्सिबियान, माँ की जो बच्चे की जो माँ है, इसकी बरकत से बच्चे की माँ को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आप अंदाजा कीजिए कि कान में, दाएं कान में अजान कहना और बाएं कान में इकामत कहना, ये इब्तिदा है इस्लामी आदाब के सिखाने की। इस तरह एक बच्चा को पैदाइश के वक्त से उस आफाकी हुक्म से रुशनास करा दिया जाता है जो जिंदगियों में इनकलाब बपा करने के लिए भेजा गया। जब उसके कान में अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह और कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, ऐसे अल्फाज गूंजते हैं तो उसके कान से शैतान, उसके पास से शैतान भी भाग जाता है। तो इब्तिदा इस्लामी आदाब की ये अजान और इकामत से होती है। फिर तीसरा हक जो पैदाइश के बाद बच्चों को अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है, वो उसको अच्छे नाम का हक है, उसे अच्छा नाम दिया जाए। बच्चा का ये हक है कि उसका प्यारा सा नाम रखा जाए। इस्लाम से कबल अरब अपने बच्चों के अजीब अजीब नाम रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नाम नापसंद फरमाए और खूबसूरत नाम रखने का हुक्म दिया। आजकल भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रुझान है, हम नामों को तलाश करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा नाम तलाश किया जाए जो नाम इंग्लिश नाम हो और वो उर्दू में भी अरबी में भी इस्तेमाल हो, और इस तरह का नाम हो जैसे मैरी है, जैसे सबरीना है, जैसे मर्जीना है। इस तरह के नाम जो किसी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के नाम के साथ शामिल हो, ऐसे किस्म के नाम आमतौर पर तलाश किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस्लामी और अच्छे नाम रखने की तौफीक अता फरमाए। इमाम तुसी रिवायत करते हैं और फरमाते हैं, जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ु इब्नी हाज़ा, मेरे इस बेटे का क्या हक है, इस बच्चे का मुझ पर क्या हक है। आपने फरमाया, क़ाला तहस्सन इस्मुहु व अद्दिबहु व वद्दिहु मौदअन हसना। आपने फरमाया तू इसका अच्छा नाम रख, इसे आदाब सिखा और उसे अच्छी जगह रख, यानी उसकी अच्छी तरबियत कर।
हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तुदऔन यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फअहसिनु अस्माअकुम। इसको इमाम अबू दाऊद ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम दारमी ने, इमाम इब्न हिब्बान ने और अब्द बिन हुमैद ने और इमाम बैहकी ने और इमाम हैसमी ने, इन तमाम ने इस रिवायत को जिक्र किया है। रोज़े क़यामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत तुम अपने नामों और अपने आबा के नामों से पुकारे जाओगे, इसलिए अपने नाम अच्छे रखा करो, अपने नाम अच्छे रखा करो। हजरत अबू वहब जिश्मी रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसम्मू बिअस्माइल अंबिया व अहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान व अस्दकुहा हारिस व हुमाम व अकबउहा हरब व मर्रा। इसको अबू दाऊद ने और इमाम नसाई ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम बुखारी ने भी, अबू याला, इमाम मुंजरी ने, इमाम अस्कलानी ने, इन तमाम ने इस रिवायत को बयान किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबियाए किराम के नामों पर अपने नाम रखा करो और अल्लाह ताला को तमाम नामों में से अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ज्यादा पसंद है। सब नामों से सच्चे नाम हारिस और हम्माम है, जबकि सबसे बुरे नाम हरब और मर्रा है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, लम्मा वलदत फातिमतुल हसन जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अरून इब्नई मा सम्मैतुमूहु क़ाल क़ुल्तु सम्मैतुहु हरबन फ़क़ाल बल हुवा हसन फलम्मा वलदत अल हुसैन जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अरूनी इब्नई मा सम्मैतुमूहु क़ाल क़ुल्तु सम्मैतुहु हरबन क़ाल बल हुवा हुसैन सुम्मा लम्मा वलदत सालिस जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अरून इब्नई मा सम्मैतुमूहु क़ाल सम्मैतुहु हरबन क़ाल बल हुवा मुहसिन सुम्मा क़ाल इन्नमा सम्मैतुम बिइस्मि वलद हारून शब्बर व शब्बीर व मुशब्बर। इसको इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में, इमाम अहमद बिन हंबल ने अल-मुस्नद में, इब्न हिब्बान ने अस-सही में, इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफरद में, इमाम तबरानी ने अल-मुजमुल कबीर में और इमाम हैसमी ने मजमूउज़ ज़वाइद में जिक्र किया है। जब हजरत फातिमा के यहाँ हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, इसका नाम क्या रखा है? मैंने अर्ज किया, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि वो हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने अर्ज किया, मैंने उसका नाम हर्ब रखा है। आपने फरमाया, नहीं बल्कि वो हुसैन है। फिर जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने अर्ज किया, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। आपने फरमाया, नहीं बल्कि इसका नाम मोहसिन है। फिर इरशाद फरमाया, मैंने इनके नाम हारून के बेटों शब्बर, शबीर और मुशब्बर के नाम पर रखे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यरा इस्मु आसिया व क़ाल अंति जमीला। इसको इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफरद में, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम इब्न हिब्बान ने, बैहकी ने, तबरानी ने, मुंजरी ने, इन तमाम ने इसको रिवायत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिया का नाम बदल दिया और फरमाया, तुम जमीला हो। अल्लाहु अकबर। हजरत उसामा बिन अखदरी बयान करते हैं कि असरम नाम का एक शख्स कुछ लोगों के साथ बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर हुआ। जब आपके पूछने पर उसने अपना नाम बताया तो आपने फरमाया, तुम असरम नहीं, तुम जरा हो। अल्लाहु अकबर। इसको इमाम अबू दाऊद ने अस-सुनन में किताबुल अदब में, और चैप्टर का नाम है बाबू फी तगय्युरुल इस्म। इमाम अबू दाऊद अस-सुनन में लिखते हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस, अजीज, अतला, शैतान, हकम, गुराब, हुबाब, शिहाब वगैरह नाम बदल दिए। बस शिहाब का नाम हिशाम रखा, हरब का नाम सलम रखा, मुस्तजे का नाम मुनबाइस रखा, जिस जमीन को अफरा कहा जाता था उसका नाम खदरा रखा, और शेबुल दलाला का नाम शेबुल हुदा रखा, बनु जीनत का नाम बनु रशदा रखा, और बनु मखविया का नाम बनु रिश्ता रखा। ये हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को पैदा होने के बाद दिया कि उनका अच्छा सा नाम रखा जाए। चौथा हक वो नसब का हक है। बच्चे के लिए नसब का हक सिर्फ उसी के लिए खास नहीं, बल्कि ये माँ बाप का भी हक है। बाप का हक इस तरह है कि वो अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और तरबियत का इख्तियार रखता है। उसे अपनी औलाद की सरपरस्ती और विलायत का हक है। और जब औलाद मोहताज हो और बाप कमाने की कुदरत रखता हो तो उसे औलाद के लिए कमाने का हक है। और अगर औलाद बाप की जिंदगी में फोत हो जाए तो वो औलाद तरका में से हिस्सा पाएगी। इसी तरह सबूत नसब माँ का भी हक है, क्योंकि औलाद माँ का जुज़्व होती है और वो फितरी तौर पर इस बात की शदीद ख्वाहिश रखती है कि अपनी औलाद की हिफाजत और बेहतर परवरिश करे। इसी तरह माँ के बढ़ापे और ताकत ना रखने की सूरत में उस पर खर्च करना औलाद का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला नसब की हिफाजत का हुक्म देते हुए पूरी जमात को मुखातब करके इरशाद फरमाता है, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम। अगर तुम उन मुंह बोले बेटों को उनके बाप ही के नाम से पुकारो, अगरचे वो तुम्हारे एडॉप्टेड बच्चे हैं, मुंह बोले बेटे हैं, और फिर क्या करो, उनको उनके बाप के नाम से ही पुकारा करो। यही अल्लाह के नजदीक ज्यादा अदल है। फिर अगर तुम्हें उनके बाप मालूम न हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तातुम बिही, और इस बात में तुम पर कोई गुनाह नहीं जो तुमने गलती से कही। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, लेकिन इस पर जरूर गुनाह होगा जिसका इरादा तुम्हारे दिलों ने किया हो। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अपना हकीकी नसब तब्दील करने वाले के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अदआ इला गैरि अबीही व हुवा यअलमु अन्नहु गैर अबीही फल जन्नतु अलैहि हराम। बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद, इब्न माजा वगैरह में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने बाप के अलावा किसी और के मुताल्लिक दावा करे और वो जानता हो कि वो उसका बाप नहीं तो उस पर जन्नत हराम है। यही नहीं बल्कि एक मौका पर तो आपने उसे कुफ्र से ताबीर करते हुए फरमाया, ला तरगबू अन आबाइकुम फमन रगब अन अबीही फहुवा कफरा। अपने आबा व अजदाद से मुंह न फेरो, जो अपने बाप से मुंह फेर कर दूसरे को बाप बनाए तो ये कुफ्र है। सामीन हाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो बच्चों के हुकूक पैदाइश के बाद हैं इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगली नशिस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।